हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूरिदम सक्सेस क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि थंबनेल आपने देख लिया होगा, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके चैलेंज इवोल्यूशन, जिसे हम रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं, या स्क्रूटनी के बारे में यहाँ पर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। वो सारे डाउट्स मैं इसी वीडियो में आपके क्लियर करने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चलाई जा रही है, क्लियर योर ऑल डाउट रिलेटेड टू AKTU। तो बेटा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि स्क्रूटनी का या रिवॉल्यूशन का क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले तो बेटा यही चीज ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले तो जो चैलेंज या स्क्रूटनी या रिवॉल्यूशन जो होता है वो अलाउ किस में होता है, केवल थ्योरी पेपर में होता है। ठीक है, जो थ्योरी एग्जाम, जो एक्सटर्नल पेपर आप दे के आते हैं अलग दूसरे कॉलेज में, दूसरे सेंटर पे, जहां पे सेंटर होता है वहां पे जो आप पेपर दे के आते हैं, जो थ्योरी एग्जाम आपका होता है सेमेस्टर का, एंड सेमेस्टर एग्जाम, केवल उसी में आप क्या कर सकते हैं, स्क्रूटनी या रिवॉल्यूशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली चीज ये ध्यान रखिएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, काफी सारी चीजें जो मैंने ऑलरेडी वीडियोस में बता दी है, प्लेलिस्ट भी चैनल पर बना दी है, और वो प्लेलिस्ट में जाके आपके जो भी डाउट्स हैं देख लीजिएगा, अपने डाउट जो है वो क्लियर कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज हमने चलाई है, क्योंकि स्टूडेंट परेशान रहते हैं। और जहां तक मुझे लगता है जब तक ये वीडियो एंड होंगे, मतलब ये जो हमारी जो सीरीज एंड होगी, तब तक आपके अगर सारे जो डाउट्स हैं उसमें सारे कवर हो जाएंगे। और एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूँ डियर स्टूडेंट, जो हमारे चैनल पर नए, जो पुराने वो तो जानते हैं, जो नए हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे चैनल पर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ साथ बीटेक फर्स्ट ईयर, बीटेक सेकंड ईयर, BCA फर्स्ट ईयर, BCA सेकंड ईयर और BCA थर्ड ईयर के कोर्सेज मिनिमम प्राइस में आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। कहां पर प्रोवाइड कराए जाते हैं? एड्यूरिदम सक्सेस क्लासेस जो एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा बिल्कुल मिनिमम प्राइस में। और मतलब ये समझ लीजिएगा कि मतलब बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको जो है वहां पर कोर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट होगा ना आपको, तो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक को हम डिस्कस कर लेते हैं। बेटा क्या है, दूसरी चीज क्या है कि रिवॉल्यूशन ऑफ थ्योरी प्रैक्टिकल पेपर इज परमिटेड ओनली विद सर्टेन कंडीशन एज लेड डाउन बाय द यूनिवर्सिटी। अब क्या इनकी कंडीशंस रहती है, मैं आपको बताता हूँ। सारी कंडीशंस ऐसी इन्होंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, लेकिन जो इस टाइम पर करंट में जो इनकी कंडीशंस चल रही हैं, क्योंकि ये कंडीशंस इनकी अपडेट होती रहती हैं। अभी सुनिएगा क्या प्रोसीजर होता है। आपने जैसे एग्जाम दिया, देखो मैं इस चीज को कभी प्रेफर नहीं करता, आपने कई बार मेरी वीडियो में सुना भी होगा कि अगर आपको लगता है कि रिवॉल्यूशन अप्लाई करना है, मैं इसमें बिल्कुल नहीं हूं फेवर में। आप इसको ना ही अप्लाई करा करें तो ज्यादा बेटर होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला प्रोसीजर क्या होता है, जैसे हमारा रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद हमारे सारे सब्जेक्ट्स में नंबर ठीक है, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में या दो सब्जेक्ट में कुछ स्टूडेंट्स की बैक लग जाती है, कुछ में नंबर थोड़े से कम हो जाते हैं, लेकिन उस स्टूडेंट को लगता है कि नहीं मैंने तो बहुत अच्छा किया था, इसमें मेरे बहुत अच्छे नंबर आने चाहिए थे। तो वो क्या करते हैं, जब वो हमारा रिजल्ट आता है उसके कुछ दिन बाद, कभी तो अगले दिन ही, कभी एक हफ्ता बाद, कभी एक महीना बाद, टाइम का कुछ फिक्स नहीं है, कभी भी क्या होता है, एक सर्कुलर आता है, सर्कुलर पर बने रहना है। उसके लिए आपको एड्यूरिदम सब्सक्राइब करके रखना है हमारे चैनल को, क्योंकि जैसे सर्कुलर आते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट वीडियो के माध्यम से या लॉन्ग वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाती है। ठीक है, बेल आइकन जो प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आ जाता है वीडियो का आपके पास जैसी अपलोड होती है। तो एक सर्कुलर आता है जिसमें पहले कभी तो एक ही सर्कुलर पहले बस सिंगल सर्कुलर देंगे, कभी दोनों सर्कुलर एक साथ दे देंगे मिक्स करके एक जगह पर। क्या होता है पहला सर्कुलर कि आपको कहा जाता है कि अगर आपको किसी सब्जेक्ट में अपने स्क्रूटनी करानी है या रिवॉल्यूशन कराना है, तो आप क्या करेंगे, आप एक अपने जो पोर्टल है, अपना स्टूडेंट पोर्टल है, उस पर जाइएगा। चैलेंज इवोल्यूशन का एक डैशबोर्ड वहां पर होता है स्टूडेंट पोर्टल पे, वहां पर आप जाके जो है ना कॉपी मंगवाने के लिए 300 रुपीज पे करके अप्लाई कर सकते हैं। 300 रुपीज पर सब्जेक्ट के हिसाब से। आपको एक कॉपी मंगवानी है तो 300 पे कीजिएगा, 2 मंगवानी है तो 600 कर लीजिएगा। इसी तरीके से 300 पर सब्जेक्ट के नाम से हिसाब से आप कॉपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपने अप्लाई कर दिया, 300 पे कर दिए। पहली बात तो पेमेंट में बहुत ज्यादा इश्यू आता है AKTU के, इसलिए मैं कहता हूं कि इसको मैं इसके फेवर में नहीं आता। लेकिन पेमेंट का ही मैं आपको बता देता हूं। पेमेंट कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, मैं बार बार बताता हूं, अपनी कई वीडियो में बता चुका हूं, आपको भी बता देता हूं। जैसे आप क्रोम ब्राउजर यूज करते हैं, अगर लैपटॉप या डेस्कटॉप पे देख रहे हैं या मोबाइल पर भी देख रहे हैं, आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं तो क्रोम ब्राउजर का यूज करते हैं। क्या होता है क्रोम ब्राउजर, किस तरीके का होता है क्रोम ब्राउजर, मैं आपको दिखा देता हूं एक बार।
ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट उसमें भी कंफ्यूज रहते हैं। ये जो क्रोम ब्राउजर है ये आप यूज करते हैं, ठीक है बहुत सारे स्टूडेंट, तो आपको करना क्या होगा बेटा, क्रोम ब्राउजर का यूज ना करके, जैसा क्रोम ब्राउजर सर्च इंजन होता है हमारा, ऐसे ही सेम मोजिला फायरफॉक्स भी एक सर्च इंजन होता है। मोजिला फायरफॉक्स ओपन कीजिएगा, वहां पर AKTU की वेबसाइट ओपन कीजिएगा, वेबसाइट ओपन करके स्टूडेंट पोर्टल ओपन कीजिएगा, वहां पर चैलेंज इवोल्यूशन का डैशबोर्ड ओपन कीजिएगा, कॉपी मंगवाने के लिए उस पर अप्लाई कीजिएगा, अप्लाई करने के बाद पेमेंट भी वहीं से कीजिएगा मोजिला फायरफॉक्स पे ही। उसमें जो भी ऑप्शन आ रहा होगा, SBI का आ रहा हो या ICICI का आ रहा हो, उसमें दोनों में से जिसमें भी आ रहा होगा कोई किसी के भी थ्रू पेमेंट कर दीजिएगा, आपका ऑन द स्पॉट वहीं पर एक बार पेज रिफ्रेश होगा, उसके बाद रिफ्रेश कर लीजिएगा अगर नहीं हो रहा है तो, उसके बाद आपका पेमेंट वहीं का वहीं सक्सेस हो जाएगा। पेमेंट सक्सेस हो गया, जब लास्ट डेट होगी सर्कुलर, जैसे एक तो सर्कुलर की लास्ट डेट है, ठीक है, सर्कुलर में बोला गया कि आपको इस पर्टिकुलर डेट तक जो है अप्लाई कर देना है कॉपी मंगवाने की। उस लास्ट डेट के लगभग एक हफ्ता बाद, एक महीना बाद, 1.5 महीना बाद कॉपी आएगी आपकी। उसी पोर्टल पे आपकी कॉपी का एक लिंक आएगा नीचे की तरफ, जहां पर स्टूडेंट पोर्टल होगा वहीं पर चैलेंज इवोल्यूशन डैशबोर्ड में एक लिंक आएगा और आगे पासवर्ड लिखा होगा। लिंक पे क्लिक करेंगे तो उसमें आईडी और पासवर्ड पूछेगा, तो आईडी आपका खुद का रोल नंबर होगा और पासवर्ड वो होगा जो वहां पर मेंशन होगा। जैसे ही क्लिक कर लेंगे तो वहां पर आपकी कॉपी ओपन हो जाएगी। कॉपी ओपन हो जाएगी, कॉपी आप अपनी देख लेंगे। अब आप देख के देखिएगा कि कैसे चेकिंग हुई है। अगर आपको लगता है कि नहीं कहीं कोई चीज छूट गई है तो ही आप चैलेंज इवोल्यूशन के लिए जाइए। अगर नहीं लगता कि छुट्टी नहीं है, सारी चेक कर रखी है लेकिन कुछ पे बहुत कम नंबर दे रखे हैं, तो उसमें मैं फिर भी यही कहूंगा कि मत जाइएगा चैलेंज इवोल्यूशन के लिए, ठीक है। कोई चीज अगर छूट गई, कोई पेज चेक होने से छूट गया या किसी पर नंबर देने से छूट गया, तो ही चैलेंज इवोल्यूशन के लिए जाइएगा आप, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, आपने कॉपी देख ली, कॉपी जैसी आएंगी तभी सर्कुलर आ जाएगा। दूसरा कि जो स्टूडेंट्स ने कॉपी जो थी मंगाई थी वो हमने प्रोवाइड करा दी है। अब जो स्टूडेंट चैलेंज इवोल्यूशन का स्टेज 2 अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब उसमें वो कितने रुपए लेंगे, 2500 रुपए लेंगे, 2500 रुपीज लेंगे। उतने रुपए पे करवाएंगे कि आप इतने पे कीजिएगा, आपकी कॉपी को दोबारा से चेक कराया जाएगा। और चेक जो है 2 एग्जामिनर के द्वारा, जो 2 इवेल्युएटर उनके द्वारा चेक कराया जाएगा। उनके जो दोनों के जो मार्क्स होंगे, जो दोनों नए इवेल्युएटर चेक कर रहे होंगे इस कॉपी को, उनके जो मार्क्स होंगे उनका जो एवरेज बनेगा, एवरेज मतलब इनके मार्क्स प्लस इनके मार्क्स डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो जो मार्क्स आएंगे, एवरेज जो आएगा, वो एवरेज जो होगा वो फाइनल आपके मार्क्स माने जाएंगे, ठीक है। वो आपकी अब रिजल्ट में वो शो करेंगे, जो पुराने वाले थे वो हट जाएंगे, वो एवरेज वाले शो करेंगे। अब वो जो एवरेज है वो घट भी सकता है पुराने वाले मार्क्स से और बढ़ भी सकता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। मैक्सिमम टाइम वो सेम भी रहता है। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि हमारा रिजल्ट नहीं आया, अपडेट नहीं हुआ, वो सेम के सेम मार्क्स भी आ जाते हैं, ठीक है, क्लियर। और ये कहते हैं कि जो 2500 रुपीज आप पे करेंगे चैलेंज इवोल्यूशन के लिए, उसमें अगर आपके मार्क्स जो पुराने मार्क्स आए थे रिजल्ट में और चैलेंज इवोल्यूशन के बाद जो मार्क्स आए, उनमें मार्क्स में अगर 20% का डिफरेंस आता है, 20% का अगर डिफरेंस आता है, तो आपके जो 2500 रुपए थे, जो 2500 रुपए थे, उसमें से जो आपके 1500 रुपए जो है ना वो आपको वापस कर दिए जाएंगे। अकाउंट डिटेल अपनी प्रॉपर फिल कीजिएगा, चेक कर लीजिएगा अपनी प्रोफाइल पे, और जो 1000 रुपीज है वो काट लिए जाएंगे बस, ठीक है। तो कुल मिला के ये कहा जाता है कि 1300 रुपए लगते हैं चैलेंज इवोल्यूशन में। लेकिन वो जो रिफंड वाला प्रोसेस है, जो 1500 रुपए अगर 20% का डिफरेंस आ भी गया है, जो 1500 रुपए का रिफंड होना है उसका भी कुछ क्लियर नहीं रहता कि कब तक आएगा। 1 साल बाद भी आ जाता है, 2 साल बाद भी आ जाता है, वो भी पता नहीं कब का कब आता है। इसलिए मैं बार बार ये बोलता हूँ कि रिवोल्यूशन के लिए मत जाइएगा स्टूडेंट से, ज्यादा ही लग रहा है आपको तो ही जाइएगा, अदरवाइज मत जाइएगा, ठीक है। तो कई सारे इस तरह के फॉल्ट देखने को मिले हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी परेशान रहते हैं। पेमेंट में इशू आता है कई बार, चैलेंज इवोल्यूशन कई बारी, और क्या क्या इशू आते हैं मैं थोड़े से इशू और आपको बता देता हूँ। आप कहेंगे कि सर आज आप इसके बारे में बता रहे हैं या इसके इशू बता रहे हैं। बेटा मैं दोनों चीजें बता रहा हूँ, क्योंकि बाद में आप ये डाउट क्रिएट होंगे आपके, मुझसे बाद में पूछेंगे, लेकिन हमने सीरीज चला रखी है कि क्लियर करने हैं सारे डाउट्स यहाँ पर ही। तो ये वीडियो अगर आप देख रहे होंगे ना, तो जब आप अप्लाई कर रहे होंगे और ये चीजें फेस कर रहे होंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि सर ने अच्छा ये भी बताया था, हाँ ये हमने प्रॉब्लम फेस कर ली, अब इसका क्या सॉल्यूशन है। अब मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा, ठीक है। क्या होता है इसमें, एक प्रॉब्लम ये आती है कई बारी कि हमने जैसे अप्लाई कर रहे हैं तो योर रिजल्ट नॉट फाउंड करके एक नोटिस लिखा हुआ आ जाता है, योर रिजल्ट नॉट फाउंड करके एक मैसेज लिखा हुआ आ जाता है। तो आपको करना क्या होगा, उसका स्क्रीनशॉट लेंगे और COE की एक मेल आईडी होती है AKTU COE करके @AKTU@COE.in करके, कुछ एक्चुअल में मुझे ध्यान नहीं आ रही, मैंने कई बार बता रखी है, मैं पिन कर दूंगा कमेंट इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। उस पर मेल कर दीजिएगा। हालांकि उस मेल का आपके लिए कोई रिप्लाई नहीं आएगा, कभी कोई रिप्लाई नहीं आता है, फिर भी आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो मेल कर दीजिएगा। जैसे उनकी नॉलेज में वो प्रॉब्लम, वो इशू आएगा तो वो क्या करेंगे, उसको अपडेट कर देते हैं। कई बार ऐसे होते हैं कि काफी सारे स्टूडेंट जिनके लिए नहीं है वो सर्कुलर,
जिनके लिए वो चैलेंज वैल्यूएशन, क्योंकि सर्कुलर में मेंशन रहता है किसके लिए वो चैलेंज वैल्यूएशन अप्लाई करना है। आया वो 4th ईयर के लिए चैलेंज वैल्यूएशन, बच्चे ने कर दिया 6th सेमेस्टर का भी अप्लाई, तो उसके कर रहा है अप्लाई, तो उसके में रिजल्ट नॉट फाउंड ही शो करेगा, ठीक है। कई बार इस तरीके का भी इशू आता है, ठीक है। अब तो उसका करना क्या है वो मैंने सॉल्यूशन बता दिया। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का अगर पेमेंट फंस जाता है, पेमेंट बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स का फंसता है, पेमेंट नहीं सक्सेस हो रहा है, ट्रांजेक्शन फेल्ड आ रहा है, अबॉर्ट आ रहा है लिखा हुआ, या ब्लैंक आ रहा है स्टेटस में जब पेमेंट कर रहे होते हैं 300, या एग्जाम फीस का भी अगर पेमेंट करते हैं तो कई बार, तो उसका सॉल्यूशन क्या है, आप अपने कॉलेज में क्या होता है एक टेबल बन के आती है, इस तरीके से टेबल रहती है, उसमें यहाँ पर एक MIS नंबर करके लिखा होता है, यहाँ पर स्टेटस ब्लैंक रहता है जो भी है, ठीक है। तो अगर ब्लैंक हो रहा है आपका, क्लियर नहीं हो रहा, पहले तो 2 दिन तक वेट कीजिएगा, अगर फिर भी स्टेटस सक्सेस नहीं हो रहा, एक रीवेरिफिकेशन का ऑप्शन आता है, उस पर बस एक बार क्लिक कर दीजिएगा, जैसे क्लिक करेंगे रिफ्रेश होकर वही पेज ओपन हो जाएगा दोबारा से, बस उसे छोड़ दीजिएगा, उसके बाद बंद कर दीजिएगा, 2 दिन तक वेट कर लीजिएगा, ठीक है। जब 2 दिन वेट करेंगे तब भी अगर आपका स्टेटस क्लियर नहीं हो रहा, तो जो MIS नंबर लिखा हुआ उसको नोट कीजिएगा, अपने कॉलेज में जाइएगा, रजिस्ट्रार ऑफिस में बताइएगा कि ये मेरा MIS नंबर है, मैंने एक पेमेंट किया था वो सक्सेस नहीं हुआ। कॉलेज का जो ERP होता है, जो कॉलेज का ERP होता है, जैसे आपका ERP होता है वैसे कॉलेज का ERP होता है, वो वहां से आपका स्टेटस विदिन 2 या 3 सेकेंड्स में अपडेट कर देंगे। बहुत सारे कॉलेज वाले भी इस चीज को लेकर स्टूडेंट्स को परेशान करते हैं, क्योंकि कॉलेज वालों को भी खुद नहीं पता होता है कि ऐसा भी कोई ऑप्शन है। कई बार ऐसा होता है पेमेंट फंस जाता है, कुछ कॉलेज वाले पेमेंट लेने लग जाते हैं बच्चों से कि ठीक है हम आपका स्टेटस सक्सेस करा देंगे, आप पे कर दीजिएगा, इतने पेमेंट आपका लगेगा, 100 रुपीज लगेंगे, 500 रुपीज लगेंगे, इस तरीके से बिना वजह बच्चों से पेमेंट लिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, कॉलेज की ERP पर ऑप्शन होता है, MIS नंबर बताइएगा, वो MIS नंबर डालेंगे और क्लिक करेंगे और उसको रिफ्रेश कर देंगे या अपडेट कर देंगे, तो वो आपका तुरंत के तुरंत सक्सेस हो जाता है पेमेंट, ठीक है। तो ये मैंने आपके डाउट्स भी क्लियर कर दिए हैं जो चैलेंज वैल्यूएशन या रिवॉल्यूशन से रिलेटेड थे, सारी सिचुएशंस भी बता दी जो आप फेस करते हैं और उनका सॉल्यूशन भी मैंने आपको बता दिया। फिर भी अगर कोई रह गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर लीजिएगा और इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा जो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है, कि हमारे चैनल पर बीटेक फर्स्ट ईयर, बीटेक सेकंड ईयर, BCA फर्स्ट ईयर, BCA सेकंड ईयर के न्यूनतम फीस यानी मिनिमम फीस पर जो है आपको क्या कराया जाता है, कोर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं मिनिमम फीस पर, ठीक है। कहां पर एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, एड्यूरिदम सक्सेस क्लासेस, जो एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं, जो आईफोन यूज कर रहे हैं या जो लैपटॉप या डेस्कटॉप पर देना चाहते हैं वो वेबसाइट के थ्रू लॉगिन कर लीजिएगा, वेबसाइट का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, मैं कोशिश करता हूं अपनी तरफ से पूरी कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हों, लेकिन फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, पूछ लीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।